सीरीज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड शियाशा जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर में स्नैक्स ले रही थी, वो हर पैकेट को शेक करके चेक कर रही होती है और देख रही होती है कि किस पैकेट में उसे उसके आइडल जिनहान का फोटो कार्ड मिलेगा। एंड फाइनली उसे वो पैकेट मिल जाता है। बट तभी एक चोर स्टोर में घुस जाता है। शियाशा ये देखकर पुलिस को कॉल कर देती है, बट तभी वो चोर उसे देख लेता है और उसका फोन मांगने लगता है। इसी बीच वो स्नैक्स का पैकेट खुल जाता है और वो फोटो कार्ड नीचे गिर जाता है। बट वो चोर उस फोटो कार्ड पे अपना पैर रख देता है। ये देखकर शियाशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई जिन्हान की पिक्चर पर पैर रखने की। वो गुस्से में फिर उस चोर की फुल ऑन धुलाई करती है और बाद में वो अपने जमा किए हुए फोटो कार्ड शॉपकीपर को दे देती है, जिसके बदले उसे जिन्हान का कटआउट मिल जाता है। बट उस फाइट के दौरान उस कटआउट का सर टूट जाता है, जिसे शियाशा चिपका लेती है और जाते हुए शॉपकीपर को उस चोर के लिए एम्बुलेंस भी बुलाने को कहती है, क्योंकि वो चोर मार खा के बेहोश हुआ पड़ा था। दूसरी ओर हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम है जिन्हान, जो कि काफी फेमस आइडल है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए अपने होम टाउन के किसी स्कूल में एडमिशन लेगा और सब लोग क्यूरियस है कि पता नहीं वो किस स्कूल में जाएगा। शियाशा जिन्हान का कटआउट लेके खुशी के मारे इधर उधर चल रही होती है कि तभी उसकी टक्कर एक लड़के से होती है और वो दोनों गिर जाते हैं। शियाशा जोर से चिल्लाती है कि अरे जिन्हान, तुम्हारा सर टूट गया। ये सुनकर वो मास्क वाला लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिन्हान है, वो अपना सर चेक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शियाशा उसे कह रही है। पर तभी वो देखता है कि वो उस कटआउट से बात कर रही होती है। जिन्हान वहां से जाने लगता है तो शियाशा उसे रोकती है और कहती है कि ओ भाई, किधर किधर जा रहे हो? तुमने मेरे जिन्हान का सर तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है इस कटआउट को लेने के लिए मैंने 100 पैकेट चिप्स के खरीदे हैं। चलो मुझे इसके पैसे दो। ये सुनकर जिन्हान अपना मास्क उतारता है और उसे देखकर पहले तो शियाशा शॉक्ड हो जाती है और बाद में खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। वो एक्साइटमेंट के मारे अपने होश ही खो देती है और उल्टा सीधा बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट आइडल हूँ और तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो। तभी शियाशा उससे उसका ऑटोग्राफ मांगती है, बट जैसे ही वो अपना ऑटोग्राफ देने लगता है तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्हान भागने वाला था कि उसका कटआउट उसकी टी शर्ट पर ही चिपक जाता है और वो उस कटआउट के साथ ही भागने लगता है। अपना कटआउट जाता देखकर शियाशा भी उसके पीछे भागने लगती है। जिन्हान शियाशा से पूछता है कि क्या यहाँ कोई छुपने की जगह है, तो शियाशा उसे सबसे बचाने के लिए गूज फार्म हाउस में ले जाती है। वहाँ पर सब बतख खुले घूम रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जिन्हान को काफी डर लगने लगता है और वो क्यूट क्यूट शक्लें बनाने लगता है। वो डर के मारे शियाशा का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर शियाशा की खुशी तो अलग ही लेवल पर हो जाती है और वो जिन्हान को देखने लगती है और सोचती है कि यार, ये बंदा डरते हुए भी कितना क्यूट लगता है। शियाशा कहती है कि इनसे मत डरो, ये बहुत क्यूट है। ऐसे कहकर वो एक बतख को गर्दन से पकड़कर जिन्हान के पास ले आती है और वो डर के मारे कहता है कि यार, इससे दूर ले जाओ यार, प्लीज। शियाशा पूछती है कि क्या तुम्हें इनसे डर लगता है, तो जिन्हान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस ये लोग पसंद नहीं है। तो शियाशा पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनकर जिन्हान उसका हाथ छोड़ देता है, तो शियाशा कहती है कि यार, छोड़ क्यों दिया, हाथ अच्छे से पकड़ो। तभी वहाँ जिन्हान के मैनेजर शार्क वहाँ आ जाते हैं और वो जिन्हान को देखकर हंसने लगते हैं और उसकी पिक्चर भी खींच लेते हैं, क्योंकि जिन्हान काफी क्यूट लग रहा होता है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो शियाशा अपना कटआउट वापस मांगती है, बट वो उसकी शर्ट पर चिपक गया था और उतर ही नहीं रहा होता। मैनेजर शार्क उसे उतारने की कोशिश करते हैं, तो शियाशा कहती है कि प्लीज ध्यान से, मेरे जिन्हान का सर फिर से टूट ना जाए। उसे ऐसा कहते देखकर जिन्हान उसे देखने लगता है, बट वो कटआउट निकल ही नहीं रहा होता, तो जिन्हान उसे अपनी शर्ट भी देकर साथ में चला जाता है। नेक्स्ट डे शियाशा स्कूल जाती है तो तभी उसे कोई लिटिल किंग कॉन्ग कह के आवाज देता है। तभी अब हमें सीरीज का सेकंड मेन लीड यू शेंजी दिखाया जाता है, जो कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है और स्कूल का सबसे हैंडसम एंड पॉपुलर लड़का है और शियाशा का वो बेस्ट फ्रेंड भी है। यू शेंजी कहता है कि यार, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये कहकर वो उसे आयरन बॉल गिफ्ट करता है, जिस पर लिटिल किंग कॉन्ग लिखा होता है। ये देखकर शियाशा इरिटेट हो जाती है, तो यू शेंजी कहता है कि मुझे पता था मेरी लिटिल किंग कॉन्ग सिर्फ एक गिफ्ट से खुश नहीं होगी, इसलिए मैं एक
और गिफ्ट लाया हूँ। ये कहकर वो उसे 2 ईंटें दे देता है और शियांशा ये देखकर और इरिटेट हो जाती है और उन ब्रिक्स को पकड़कर उसके पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ लूलिया की एंट्री होती है जो कि ब्यूटी क्लब की इंचार्ज है और वो यूशेंजी से कहती है कि शायद तुम्हारी घड़ी सबसे अलग चलती है, तभी तो तुम रोज लेट हो जाते हो। तो यूशेंजी बहुत ही कूल तरीके में कहता है कि मैं तो अगले कुछ और दिनों के लिए भी लेट ही आऊँगा। ये कह के वो अटेंडेंस नोटबुक पे फुल पेज पे अपने साइन कर देता है और कहता है कि अब मुझे फालतू परेशान मत करना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनहान प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका एडमिशन भी इसी स्कूल में हुआ है। दूसरी तरफ यूशेंजी शियांशा के डेस्कमेट को उठाकर खुद उसके पास बैठ जाता है और उसे इरिटेट करने लगता है। तभी उनकी क्लास टीचर मिस चेन क्लास में आती है और जिनहान का इंट्रोडक्शन कराते हुए बताती हैं कि जिनहान अब से यहीं पढ़ेगा। ये सुनकर सब बच्चे काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं और हमारे लिटिल किंग कॉन्ग की शक्ल देख के ऐसा लगता है कि उसे कोई सदमा लग गया है, जिस वजह से उसके हाथ से आयरन बॉल छूट जाता है और सीधा यूशेंजी के पैर पर लगता है, जिस वजह से बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है। जब मिस चेन की नजर यूशेंजी पर पड़ती है तो वो उसे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहती हैं और जिनहान को कहती हैं कि तुम शियांशा के पास बैठ जाओ। ये सुनकर शियांशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो अपनी ड्रीमलैंड में खो जाती है और सोचती है कि जिनहान उसके पास आकर उससे कह रहा है कि शियांशा तुम तो आजकल से ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी यूशेंजी उसकी चेयर पर किक करता है और उसे होश में लाता है और जिनहान बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ जाता है। शियांशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसका फेवरेट आइडल अब उसका डेस्कमेट है। वो तो उसे घूरे ही जा रही थी बट जिनहान उसे फुल इग्नोर मारता है। तभी एक लड़की जिनहान से उसका ऑटोग्राफ मांगती है बट जिनहान उसे साफ मना कर देता है। ये देखकर सब स्टूडेंट्स उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितना रूड है, इसमें इतना एटीट्यूड है। ये देखकर हमारी लिटिल किंग कॉन्ग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो उठकर सबको कहती है कि इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं, अगर एक को ऑटोग्राफ दिया तो सबको देना पड़ेगा, फिर पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। अब से वो हमारा क्लासमेट है तो हमें उसे आइडल की तरह नहीं बल्कि अपने क्लासमेट की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। ये देखकर यूशेंजी उस लड़की की नोटबुक लेकर बड़े स्टाइल और एटीट्यूड में जिनहान के सामने फेंकता है और कहता है कि चुपचाप साइन करो, नाटक करना बंद करो। जिनहान कहता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर उसका चेला कहता है कि तुम बॉस से ऐसे बात नहीं कर सकते, ये स्कूल के सुपरस्टार यूशेंजी हैं, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तो जिनहान कहता है कि मैं बेकार की चीजें अपने दिमाग में नहीं डालता। ये सुनकर यूशेंजी को बहुत गुस्सा आता है कि ये बंदा मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है। तभी लूलिया कहती है कि जिनहान ये तुम्हारा कोई शोबिज नहीं है, इतने एरोगेंट मत बनो। तो जिनहान कहता है कि अब तुम कौन हो। ये कह के वो लूलिया को भी सुना देता है। नेक्स्ट सीन में वो सब मैथ्स क्लास में होते हैं तो शियांशा फिर से उसे बस घूरे जा रही थी और पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, कल हम मिले थे, वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे और मैंने तुम्हें बचाया था। जिनहान पहले तो उसे इग्नोर करता है बट बाद में फ्रस्ट्रेट होके उसे शट अप कहने को कह देता है और उसकी आवाज पूरी क्लास में सुनाई देती है और मिस चेन को लगता है कि जिनहान ने उन्हें चुप करने के लिए कहा है। ये देखकर शियांशा कहती है कि नहीं मिस, उसने आपको नहीं मुझसे कहा था, मैं उससे कोई बात कर रही थी। तो मिस चेन कहती है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और तुम्हें बातें करने की पड़ी है, चलो दोनों बाहर निकल जाओ और जितनी बातें करनी है कर लेना। ये सुनकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। शियांशा जिनहान से माफी मांगने के लिए उसके पास आती है पर जिनहान उसे फुल इग्नोर मारता है। शियांशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं बस तुम्हें देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, वरना मैं इतना नहीं बोलती, मैं काफी शांत लड़की हूँ। ये कह के वो उसके क्लोज आकर उससे पूछती है कि तुम कौन सी शैम्पू यूज करते हो, उसकी स्मेल काफी अच्छी है। ये सुनकर जिनहान इरिटेट हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम मुझसे और बात मत करना। उसके बाद शियांशा उसके पास आती है और नोटबुक में लिखकर बताती है कि टीचर तुम्हें बुला रही हैं। तभी जिनहान कैंटीन में आता है तो उसकी सारी फैन गर्ल्स उसके पीछे लाइन लगाकर लग जाती हैं और जिनहान जो नूडल्स लेता है उसे देखकर सारी लड़कियां भी वही नूडल्स ले लेती हैं, जिसकी वजह से नूडल्स का स्टॉक खत्म हो जाता है। जिनहान के पास कैंटीन कार्ड नहीं था
तो वो कैश देने लगता है, बट वो लेडी उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट की जाती है। तभी शियांशा आकर उसके मील का अमाउंट पे कर देती है। जब जिनहान उसे कैश देता है तो वो कहती है कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो एक काम करते हैं कि कुछ दिन के लिए चेंज के बदले मैं तुम्हारे लंच का पे कर दिया करूंगी, जिसके लिए जिनहान मान जाता है और उसे कैश देकर वहाँ से चला जाता है। वो पैसे देखकर इतनी खुश होती है और कहती है कि इसे जिनहान ने टच किया है, मैं इसे कभी खर्च नहीं करूंगी और अपने पास संभाल कर रखूंगी। दूसरी तरफ जब यूशेंजी नूडल्स खाने जाता है तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और फिर वो शियांशा को साइड करके खुद जिनहान के सामने बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। जब भी जिनहान सॉस या विनेगर लेने लगता है तो यूशेंजी उसे लेने नहीं देता और सारा सॉस और विनेगर अपने खाने में डाल लेता है। जिनहान फिर जानबूझकर मज़े लेने के लिए चिली सॉस पकड़ने लगता है, बट यूशेंजी सारी चिली सॉस अपने बोल में डाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपने नूडल्स को मिक्स करने लगते हैं और अपनी फर्स्ट बाइट लेते हैं, बट जैसे ही यूशेंजी नूडल्स खाता है तो उसकी तो बुरी हालत हो जाती है। और ये सब देखकर जिनहान को तो फुल ऑन मजे आ रहे होते हैं। जिनहान कहता है कि अगर मिर्ची की वजह से तुमसे खाया नहीं जा रहा तो तुम रहने दो, तुम्हारा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये सुनकर यूशेंजी कहता है कि कौन सी मिर्ची, मुझे कोई मिर्ची नहीं लग रही, ये तो बहुत अच्छे नूडल्स हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और जिनहान से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें लंच पसंद आया। तो जिनहान कहता है कि मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया, बट यूशेंजी की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे खाना काफी पसंद आया है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो यूशेंजी बेटा तुम फिर और खाओ, शर्माओ मत। प्रिंसिपल के सामने तो वो स्माइल कर देता है, बट रियलिटी में उसकी मिर्ची की वजह से जान निकल रही होती है और साथ ही साथ उसे जिनहान पर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उनकी क्लास को केमिस्ट्री लैब में केमिकल रिएक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं और उनके टीममेट्स उनके डेस्कमेट्स ही होते हैं। शियांशा एक्साइटमेंट के मारे जिनहान को कोई काम नहीं करने देती और फ्री हैंडेडली केमिकल्स डालने लगती है। जिनहान ये देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी में डाला गया तो सब खराब हो जाएगा। तभी वो अपने एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर देती है, जिसकी वजह से सारी लैब में धुआं फैल जाता है। ये देखकर उनके टीचर शियांशा और जिनहान को लैब साफ करने की पनिशमेंट दे देते हैं। उसके बाद शियांशा अपने घर वापस जाती है और थोड़ी ही देर बाद जिनहान भी वहाँ आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और जिनहान अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है और मैनेजर शार्क ने घर अपने नाम पर रेंट पे लिया है ताकि किसी को पता ना चले कि जिनहान यहाँ रहता है। उसके मैनेजर उसे कॉल करके बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया है। दूसरी तरफ वो खाना डिलीवरी मैन गलती से शियांशा के घर दे जाता है, जिसे देख के उसकी मॉम कहती है कि मैंने खाना ऑलरेडी घर पर बनाया है, तो किसकी हिम्मत हुई खाना बाहर से ऑर्डर करने की। ये सुनकर शियांशा और उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने खाना ऑर्डर नहीं किया। तभी उसकी मॉम एड्रेस चेक करती है जो कि जिनहान के फ्लैट का था। वो शियांशा को उनका खाना उनके घर पर देने के लिए कहती हैं। शियांशा जब ऊपर जाकर डोरबेल बजाती है तो जिनहान शियांशा को देखकर हैरान हो जाता है, बट फिर सोचता है कि शायद वो पार्ट टाइम जॉब करती होगी। जब जिनहान दरवाजा नहीं खोलता तो शियांशा अंकल अंकल चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे उसकी मॉम ने बताया था कि कोई मिडिल एज्ड मैन वहाँ रहने आया है। जिनहान ये देखकर अपनी वॉइस थोड़ी चेंज करके कहता है कि खाना घर के बाहर ही रख दो। ये सुनकर शियांशा सोचती है कि ये आवाज कहीं जानी पहचानी क्यों लग रही है, बट फिर वो खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। वो घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें शियांशा की कन्वीनियंस स्टोर वाली वीडियो थी, बट उसका फेस ब्लर किया हुआ था। ये देखकर वो तो पतली गली से वहाँ से निकल लेती है कि कहीं उसके पेरेंट्स को पता न लग जाए कि ये शियांशा ही थी। वो रूम में आकर अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से बातें करने लगती है और उसे बताती है कि जिनहान उसके क्लासमेट है और डेस्कमेट भी है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड काफी खुश होती है और उससे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए कहती है। उसके बाद शियांशा अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है और कहती है कि जिनहान 9 साल की उम्र से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। उसने एक बार कहा था कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। अगर आज कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। उसके ये वर्ड्स मुझे आज भी इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट डे शियांशा फिर कन्वीनियंस स्टोर जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ का ओनर उससे पूछता है कि अरे तुम तो वही लड़की हो जिसने उस चोर को पीटा था, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर वो चोर तुमसे बदला लेने आ गया तो?
तो ये सुनकर शियांशा कहते हैं कि अब इसमें क्या डरना, उसका फिर से वही हाल कर दूंगी जो पिछली बार किया था, सिंपल। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो जिनहान को स्कूल जाता देखती है। तो पहले तो वो उसके पास जाने लगी थी, बट फिर उसे चुप चुप के फॉलो करने लगती है ताकि जिनहान उससे गुस्सा ना हो जाए। और वही जिनहान को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो अपने मैनेजर शाक को कॉल कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी शियांशा देखती है कि जिनहान कहाँ गायब हो गया, अभी तो यही था। तो पीछे से जिनहान उसके कंधे पर हाथ रख देता है। शियांशा को लगता है कि वो चोर उससे बदला लेने आ गया है, तो वो बिना कुछ देखे उसे पीट देती है। पर जब वो देखती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जिनहान है, तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। तभी मैनेजर शाक जिनहान को संभालते हैं और शियांशा उसे बार बार सॉरी कहती है, पर जिनहान बेचारे की तो उसने हड्डी पसली एक कर दी थी। मैनेजर शाक उसे वहाँ से ले जाते हैं और वहीं शियांशा सोचती है कि अब तो जिनहान मुझसे और नाराज हो गया होगा। जब शियांशा स्कूल जाती है तो काफी गर्ल्स उसे गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि ये सब जिनहान को दे देना। शियांशा क्लास में आकर वो गिफ्ट जिनहान को दे देती है, बट तभी वहाँ एक ड्रोन जिनहान की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, जिसे देखकर शियांशा कर्टन बंद कर देती है। शियांशा फिर उससे सुबह के लिए सॉरी मांगती है और कहती है कि तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं होना। तो जिनहान सोचता है कि इसने मुझे पहले घूस फार्म में ले गई, फिर उसकी वजह से मुझे स्कूल के फर्स्ट डे पनिशमेंट मिली और फिर आज इसने तो मेरी धुलाई कर दी, और इस सब के बाद ये मुझसे पूछ रही है कि मैं इससे नाराज हूँ। वाह भाई वाह। जिनहान कहता है कि ना ना, मैंने नाराज क्यों होना है तुमसे, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर शियांशा को काफी सुकून मिलता है। मैथ्स क्लास में शियांशा को फुल ऑन नींद आ रही होती है, तो ये देखकर जिनहान सोचता है कि इसे तो अब मैं बताता हूँ। जिनहान शियांशा को धीरे से कहता है कि मेरा ऑटोग्राफ किसे चाहिए। ये सुनकर वो उसी वक्त उठ जाती है और कहती है कि मुझे। ये देखकर मिस चेन कहती हैं कि अरे वाह, तुम्हें आंसर पता है, तो आओ बोर्ड पर इसे सॉल्व करो। शियांशा हैरान होकर सोचती है कि क्या सॉल्व करो, मैं तो ऑटोग्राफ लेने के लिए उठी थी। मिस चेन को उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि उसे आंसर नहीं आता, तो वो उसे क्लास के बाहर खड़ा होने के लिए कह देती हैं। जब क्लास ओवर होती है तो शियांशा जिनहान से पूछती है कि पिछली बार तुमने कहा था कि तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे। ये सुनकर जिनहान कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। तो शियांशा सोचती है कि शायद मैं सपना देख रही होंगी। तभी मैथ्स टीचर कहती हैं कि ये क्लास तुम्हारी मैं लूंगी क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज टीचर एब्सेंट है। ये कह के वो सबको क्वेश्चन पेपर्स देके टेस्ट लेने लगती हैं। शियांशा और यूशनजी को कुछ नहीं आता होता, तो वो बड़े ही स्टाइल में सुनशिन से चीटिंग करने लगते हैं। ये देखकर जिनहान जानबूझकर पेपर का नॉइस करता है, जिस वजह से टीचर का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। फिर शियांशा अपनी बुक से चीटिंग करने लगती है, तो जिनहान जानबूझकर चिल्लाता है और कहता है कि उसका पेपर हो गया है। ये सुनकर हड़बड़ी में शियांशा के हाथ से मैथ्स की बुक नीचे गिर जाती है और ये देखकर टीचर उस पर गुस्सा करती हैं और क्लास से बाहर खड़े कर देती हैं। यूशनजी तो हंस रहा होता है, तो टीचर उसे भी बाहर जाने के लिए कहती हैं। यूशनजी कहता है कि अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो टीचर कहती हैं कि बेटा, तुमने आंसर कॉपी करते हुए सुनशिन का नाम भी अपने टेस्ट पर लिख दिया है। यूशनजी अपनी आंसर शीट देखकर कहता है कि अरे जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। सुनशिन कहती है कि मुझसे क्या देख रहे थे, मैं तो खुद अंधेरे में तीर मार रही थी, आता जाता तो मुझे भी कुछ नहीं है। टीचर ये सुनकर कहती है कि बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। उसके बाद हम यूशनजी और शियांशा दोनों को बाहर खड़ा देखते हैं। जब जीहान क्लास के बाहर आता है तो यूशनजी उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया ताकि हम पकड़े जाएं। तो जिनहान तो उसे कुछ नहीं कहता, बट शियांशा यूशनजी को चुप कराती है और कहती है कि भला वो ऐसा क्यों करेगा, और वैसे भी गलती हमारी थी, हम लोग चीटिंग कर रहे थे। ये सुनकर यूशनजी और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये सब उसने जानबूझकर किया है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिनहान बस वहां खड़ा तमाशा देख रहा होता है, तो क्लास मॉनिटर कहती है कि बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें। ये सुनकर जिनहान वहां से चला जाता है। लूलिया यूशनजी को कहती है कि तुम्हें कॉपी करने के लिए ये डफर का पेपर ही मिला था, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो। यूशनजी कहता है कि मैंने तुम्हारी शीट तो कॉपी नहीं की ना, तो तुम चुप बैठो। लूलिया कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से पेपर अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि तुमने पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी थी। ये सुनकर यूशनजी कहता है कि अब तुम जानबूझकर झगड़ा करना चाह रही हो, तो मैं क्या करूं, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, तुम इस चीज का फायदा मत उठाओ।
ये सब देखकर शियाशिया धीरे से वहाँ से पतली गली से निकल लेती है कि भाई अब इनकी बकवास कौन सुने। जब वो लंच में ड्रमस्टिक्स देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ड्रमस्टिक्स काफी पसंद थी, पर जिनहान जानबूझकर सारी ड्रमस्टिक्स खुद ले लेता है और बेचारी लिटिल किंग कॉन्ग के लिए कुछ नहीं बचता और उसे सिर्फ सूप के साथ ही काम चलाना पड़ता है। जिनहान फिर जानबूझकर उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाता है। नेक्स्ट सीन में उनकी पीटी क्लास होती है तो पीटी टीचर यूशेंजी को वार्म अप एक्सरसाइज कराने के लिए कहते हैं, बट जिनहान पीछे जाकर बैठ जाता है और वो किसी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेता। इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद बॉयज का लॉन्ग जंप स्टार्ट होता है तो यूशेंजी का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड 3 मीटर का होता है और वो अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ देता है। तभी वो लड़कियों को चीयर करते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये पक्का मेरी लिटिल किंग कॉन्ग के लिए ही चीयर कर रहे होंगे। तभी वो और जिनहान जाकर शियांशा को देखने लगते हैं जो कि अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ चेक कर रही होती है जो कि मैक्सिमम होती है। ये देखकर यूशेंजी तो प्राउडली उसे देखने लगता है। तभी कोच शियांशा की मशीन ले लेते हैं। शियांशा कहती है कि मैं अभी और कर सकती हूँ तो कोच कहते हैं कि बट और स्ट्रेंथ तुम्हारी ये मशीन हैंडल नहीं कर पाएगी। उसके बाद जिनहान लेटा होता है और शियांशा के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। तभी शियांशा उसे आकर बड़े प्यार से देखने लगती है। पहले तो वो वही मूवीज की तरह स्लो मोशन में एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, बट फिर बाद में जिनहान जल्दी से उठ जाता है जिस वजह से उन दोनों का सर टकरा जाता है। उसके बाद शियांशा बताने लगती है कि मेरे डैड ने बचपन से ही मुझे वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दी है, यही नहीं उन्होंने मुझे जूजुत्सु भी सिखाया है, मैंने बहुत हार्डवर्क किया था। जिनहान कहता है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा और हार्डवर्क का दूर दूर से कोई रिश्ता होगा। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, भले ही आज हम नाकाम हो बट एक दिन जरूर आएगा जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। ये सुनकर जिनहान उसकी तरफ देखने लगता है तो शियांशा को याद आता है कि ये बात तो खुद जिनहान ने ही कही थी। जिनहान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं मान गया कि तुम काफी मेहनती हो। तो शियांशा कहती है कि पर मैं तुमसे ज्यादा मेहनती नहीं हूँ, तुम अगर इतनी मेहनत नहीं करते तो लोगों के आइडल कैसे बनते। ये सब सुनकर पता नहीं क्यों जिनहान को भी काफी अच्छा लगता है। जिनहान कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होता तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती। ये सुनकर शियांशा कहती है कि तुम मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो, अच्छा तुम हैंड ग्रिप की बात कर रहे हो क्या, अरे यार वो तो कोई भी कर सकता है। ये कहकर वो उसे सिखाने लगती है। तभी जिनहान स्नीज करता है तो शियांशा पूछती है कि क्या तुम्हें जुकाम है, पर जिनहान मना कर देता है। बट नेक्स्ट सीन में शियांशा मेडिकल रूम से थर्मामीटर लाकर चेक करने लगती है, पर तभी जिनहान उसे अपनी काफ़ी सारे ऑटोग्राफ्स दे देता है जिसे देखकर शियांशा काफ़ी खुश हो जाती है। जिनहान कहता है कि तुम ये क्लास में बाकी गर्ल्स को भी दे दो, तो शियांशा कहती है कि ये तुम्हें खुद उन्हें देनी चाहिए। जिनहान कहता है कि मैं अभी उन्हें अच्छे से जानता नहीं हूँ तो इसलिए तुम उन्हें दे दो। ये सुनकर वो सबको ऑटोग्राफ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के लिए भी एक ऑटोग्राफ चाहिए था, तो वो जिनहान से कहती है कि मुझे एक और ऑटोग्राफ दे दो, बट जिनहान उसे मना कर देता है। तो शियांशा कहती है कि मतलब मुझे ये ऑटोग्राफ अपने दोस्त को देना पड़ेगा। तभी यूशेंजी कहता है कि इसमें इतनी भी क्या बात है, जो सब इस ऑटोग्राफ के पीछे पागल हुए पड़े हैं, ये एक नॉर्मल से साइन ही तो है। तो शियांशा कहती है कि अगर तुम्हें जॉर्डन का ऑटोग्राफ मिले तो तब भी क्या तुम यही सोचोगे। यूशेंजी कहता है कि उनकी बात अलग है, वो बास्केटबॉल के गॉड हैं। तो शियांशा कहती है कि फिर जिनहान भी मेरे लिए गॉड ही है। उनकी ये बातें जिनहान भी सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिनहान नहा रहा होता है बट तभी पानी बंद हो जाता है। तभी शियांशा की मॉम शियांशा को कहती है कि आज पानी का सप्लाई बंद होने वाला था, इसलिए मैंने पानी की एक्स्ट्रा बाल्टी पहले ही भर ली थी। दूसरी तरफ जिनहान मैनेजर को कॉल करता है और पानी के बारे में बताता है, तो मैनेजर शियांशा की मॉम को कॉल करते हैं जो कि उस घर की ओनर होती है। मैनेजर बताते हैं कि पानी का सप्लाई के बारे में उन्हें पता नहीं था, तो उनकी मॉम कहती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन था, बट कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा बकेट पानी की है, आप आकर ले जाइए। तो मैनेजर कहते हैं कि मैं ले जाने की हालत में नहीं हूँ। तो शियांशा की मॉम शियांशा को पानी देने जाने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ जिनहान ने अपने आप को टॉवल वगैरह के साथ क्लीन कर लिया था। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और शियांशा को देखकर फिर वो फाइनली डोर ओपन कर ही देता है। शियांशा जिनहान को अपने सामने बाथरूम में देखकर काफी हैरान हो जाती है और यही हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।
I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady.